हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे टीसीएस ने कंडक्ट कराया है, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और यह सारा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा। यह पार्ट थर्ड है, आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पहला और दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ही आसानी हो जाएगा, क्योंकि एसएससी इसी तरह का पैटर्न अभी रिपीट कर रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ये सीजीएल 2020 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है, एक संख्या दिया हुआ है 823 P2Q। ये है 7, 11 और 13 से क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो P माइनस Q का मान निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कोई संख्या दिया हो और यहाँ पे दिया हो वह पूर्णतः विभाजित होता है, तो अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इन तीनों का हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं 7, 11 और 13 का, तो ये आता है आपका 1001। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है वो 1001 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1001 का नियम क्या कहता है। तो नियम ये है कि जो भी संख्या दिया होगा वो ABC के फॉर्म में होगा। मतलब पहला जो 3 संख्या होगा वो फिर से यहाँ पे रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या दिया हुआ है, 823 दिया हुआ है। तो 823 लिखेंगे और ये 1001 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 823 फिर से रिपीट होगा। तो यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ है और यहाँ पे 8 के बदले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। और यहाँ 3 के बदले क्या दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है। इसका मतलब P इक्वल टू 8 हो जाएगा और Q इक्वल टू हो जाएगा 3। हमें निकालना है P माइनस Q निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। तो देखा दोस्तों आपने, ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2020 का प्री में पूछा गया है। यहाँ पर है, यदि 5 अंकों वाली एक संख्या, वो संख्या क्या है, 5, 9, 3, A और B। ये क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है और 11 से डिवाइड हो रहा है। तो A² माइनस B² प्लस AB का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ जो भी दिया होगा कि वो संख्या जिससे जिससे डिवाइड हो रहा है उसका हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे 3, 7 और 11 का, तो ये हमारा आएगा 231। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर यहाँ पे मान नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम मान बैठाएंगे और उसके बाद रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ ए बी का मैक्सिमम मान हम लोग क्या कर सकते हैं, वो लिखते हैं 593, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो उतारेंगे और मैक्सिमम मान हो जाएगा दोनों का 99। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 231 से डिवाइड करेंगे। 231 हम लोगों ने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो आ रहा है 231। तो जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो इसमें जो रिमाइंडर है वो आएगा आपका 32। इसका मतलब इस संख्या में जो यहाँ पे हम लोग लिए हैं 59399, उसमें अगर हम लोग 32 माइनस कर देते हैं तो वो क्या होगा, 231 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 7, 6, 3, 9 और 5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, लास्ट में A था और B था। तो इसका मतलब 6 जो है वो हो जाएगा A और 7 जो है वो हो जाएगा B। अब हमें क्या निकालना है, A² माइनस B² प्लस AB।
तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7, ये हो जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7 6 जा होता है 42। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद इसको अगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 29। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये CGL 2020 का प्री में पूछा गया है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 अंक वाली संख्या, एक है ABC, एक है CAB और तीसरा है BCA। इसका योगफल किससे पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा ये हमें बताना है। तो चलिए लिखते हैं। 3 अंकों की संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है ABC, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C। ये कैसे हुआ, ये देखिए ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और A जो है वो क्या है 100 प्लेस है, तो ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्या दिया हुआ सबका योगफल, तो इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में डालते हैं, प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है CAB है, इसको भी सेम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 100C प्लस 10A प्लस B, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में करते हैं, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे है BCA, तो ये हो जाएगा हमारा 100B प्लस 10C प्लस A, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये ऐड होगा, ये हो जाएगा हमारा 111A। उसी तरह जो B का है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 111B और उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 111C। अब देखिए यहाँ पे सब में 111 कॉमन है, तो अगर हम 111 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे ABC आ रहा है, इसका मतलब ABC से डिवाइड होगा, तो ये आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 111। अगर हम 111 को पार्ट बाय पार्ट बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 103 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। इसका मतलब 111 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 37। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 37 है, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है 31, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है ये आपका CGL 2020 का प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है A प्लस B के संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या को लिख लेते हैं। ये है 4A 0 6 7 B। ये कह रहा है 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसका नियम कि 11 से डिवाइड होने का नियम है कि ऑल्टरनेट नंबर हम लोग लेंगे। यहाँ पे क्या ऑल्टरनेट हो जाएगा, 4 के बाद 0 और 0 के बाद हो जाएगा 7, इनको ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे किससे, अगला ऑल्टरनेट नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा, A है यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा, फिर प्लस B हो जाएगा। चलिए ये हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 7, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और माइनस क्या करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 6 प्लस B। और ये क्या होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यही 11 का नियम कहता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस A माइनस 6 माइनस B। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे नियम क्या कहता है 11 से डिवाइड होने का, या तो वो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो अगर हम A प्लस B का मान 5 बैठा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब A प्लस B का एक संभावित मान हो गया 5। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो A प्लस B है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16,
क्योंकि अगर 5 में 16 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा -11। तो ये क्या है 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब a प्लस बी का एक और मान क्या हो जाएगा 16। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि उसका योगफल निकालना है। तो ये संभावित मान 5 होगा और 16 होगा। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 21। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ये CGL 2021 का प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है वह सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित हो लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, जिससे हमारा बहुत समय बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का नियम क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो संख्याओं का योग होगा, मान लीजिए ये संख्या है, इसका जो भी योग होगा यानी 2 + 3 + 9 + 6 + 8 + 5, इसको अगर हम ऐड करेंगे और वो 3 से डिवाइड अगर होता है तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। और 9 का नियम क्या कहता है कि यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग फिर से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम ऑप्शन नंबर बी लेंगे और ऑप्शन नंबर डी लेंगे और इसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए का सभी डिजिट को आपस में ऐड करेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, और ऑप्शन नंबर सी के सभी डिजिट को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमें ऑप्शन नंबर ए लेना होगा या ऑप्शन नंबर सी लेना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए में होगा या ऑप्शन नंबर सी में होगा, ये हमें चेक करना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका मान अधिक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ये CGL 2021 का प्री में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप देखिएगा, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 7 अंकों की, जो क्या कह रहा है 56 से विभाजित होगा तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² + y का मान क्या होगा ये हमें निकालना है, जहाँ x और y क्या है प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। तो इसका नियम क्या कहता है, अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 56 से पूर्णतः विभाजित है। तो 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 × 7 लिख सकते हैं। तो नियम क्या कहता है कि अगर 56 से कोई संख्या को डिवाइड करना हो तो वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जो 7 अंकों की संख्या दिया हुआ है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है x 8 9 4 2 y 4, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 8 का नियम को लगाएंगे। तो 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये है 2y 4, इसको 8 से डिवाइड होना चाहिए। और क्वेश्चन में कह रहा है y का सबसे बड़ा मान के लिए निकालना है। तो y का यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1 2 3 4 करके। तो सबसे बड़ा मान क्या हम लोग करेंगे, जिससे पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम y का मान निकालेंगे तो y का एक मान आएगा 2 और दूसरा मान आएगा 6, लेकिन y का बड़ा मान निकालना है। तो y का बड़ा मान हो जाएगा हमारा 6, तो y = हो जाएगा 6। ये कैसे हुआ चलिए इसे समझा देते हैं। यहाँ पे 2y 4 था तो ये 2 6 और 4 हो जाएगा। y का मान हम लोग 6 पुट कर देते हैं और इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 8 × 24, ये 2 हो जाएगा 4, फिर 8 × 24, तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। इसीलिए y का जो मैक्सिमम मान होगा ये हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं 6। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। तो जो 7 का नियम होता है वो अब हम लोगों को लगाना होगा। तो अंक जो है वो हम लोग फिर से लिखते हैं, लेकिन अब हम y के बदले 6 लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने y का मान 6 निकाला है। तो ये हो गया x 8 9
4, 2, 6 और 4। और उसके बाद 7 का क्या नियम है? ये नियम कहता है कि राइट हैंड साइड से 3-3 का पेयर बनाना है। तो 3-3 का पेयर बनाएंगे तो ये क्या होगा, x एक बच जाएगा। और उसके बाद नियम कहता है कि जो पेयर नहीं बना है, यहाँ पे x पेयर नहीं बना है, तो ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 264 प्लस x। और उसके बाद जो संख्या बची हुई है वो उसको हम लोगों को माइनस करना होगा। तो ये 894 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग 894 को माइनस कर देते हैं 264 प्लस x से। तो ये हमारा आ जाएगा 630 माइनस x डिवाइडेड बाई 7। अब हमें x का ऐसा मान पुट करना है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 630 में माइनस होने के बाद। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x प्राकृतिक संख्या है, तो x का मान अगर हम 7 बैठाते हैं ये क्या हो जाएगा, 653 होगा डिवाइडेड बाई 7, जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब x का जो मान होगा ये हमारा आ जाएगा 7। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगा 49 प्लस 6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 55, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यह था पार्ट 3। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।